ये कहानी एक समझदार गोट की है। एक गांव था जिसका नाम था ग्रीन हिल, जहां लोग और जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में सबसे समझदार और बुद्धिमान था एक बकरी, जिसका नाम था बाबा ग्रुफ। बाबा ग्रुफ एक पुरानी चीनी मोंक जैसे दिखता था और गांव का हर इंसान और जानवर उससे अपनी परेशानियों का हल पूछने आता था। गांव के बीच में बाबा ग्रुफ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। सभी गांव वाले उसे मशवरा लेते और उसकी बातें गहरी होती थी। एक दिन एक लोमड़ी जिसका नाम टिक्का था गांव के पास आई। उसका पेट बहुत जोर से भूखा था, लेकिन उससे कहीं खाना नहीं मिल रहा था। टिक्का ने बाबा ग्रुफ के पास आकर कहा, मुझे कुछ खाने को दो। बाबा ग्रुफ मुस्कुराया और कहा, मैं तुझे मछली पकाना सिखाता हूँ ताकि तुझे हमेशा खाना मिल सके। बाबा ग्रुफ टिक्का को नाड़ी के पास ले गया। वहां उसने एक लकड़ी और धागा से एक छोटा सा मछली पकड़ने का धंधा बनाया। उसने टिक्का को दिखाया कैसे शांति से बैठना होता है और कैसे धैर्य रखा जाता है जब तक मछली दाने को काट ना ले। कुछ समय बाद टिक्का ने अपनी पहली मछली पकड़ी। उस दिन टिक्का ने सीखा कि मेहनत और धैर्य से हम अपने लिए अपनी जरूरत की चीजें प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिन बाद गांव को एक बड़ा समस्या का सामना करना पड़ा। नदी का पानी कम हो गया और खेतों में पानी की कमी के कारण फसल सूखने लगी। सब गांव वाले परेशान थे। बाबा ग्रुफ ने सभी जानवरों और गांव वालों को एक साथ बुलाया और कहा, हम सब मिलकर एक नया रास्ता बनाएंगे जिससे हम पानी को नदी तक ला सकें। सब लोग बाबा ग्रुफ के मार्गदर्शन में एक नई नाली बनाने लगे, जो एक पास की झील से नदी तक जाती थी। कुछ ही दिनों में पानी वापस नाली में बहने लगा और गांव की फसलें फिर से हरी भरी हो गई। जब गांव की समस्या हल हो गई तो सभी गांव वालों और जानवरों ने मिलकर एक बड़ी दावत रखी। हर कोई खुशी मनाने और बाबा ग्रुफ का धन्यवाद करने आया। सभी एक बड़े टेबल के आसपास बैठे थे और बाबा ग्रुफ गांव के मुखिया मेहमान की तरह बीच में बैठा था, मुस्कुराते हुए सबको देख रहा था। कहानी का पाठ बाबा ग्रुफ ने सबको सिखाया कि सब्र, मेहनत और मिलजुल कर काम करना कितना जरूरी होता है। उसकी समझदारी और प्रेम से गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव के लोगों ने सीखा कि अगर हम अपने समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी से करें तो कोई भी कठिनाई आसान हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्या कोई भी हो, अगर हम मिलकर धैर्य के साथ और सोच समझकर काम करें तो हम जीत जाते हैं।